ओके मेरे दोस्त, अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3। 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो यहाँ पे आपके इक्वेशंस दिए गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसको ना बाबू क्या करना है आपको, इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है आपको और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये अभी जो हम कर रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। कौन से मेथड से कर रहे हैं बाबू? एलिमिनेशन मेथड से। फिर हम नेक्स्ट पेज पर किस मेथड से करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड जो है ये 3.3 का बेस पॉइंट है। अभी आपको एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वैल्यूज एक्स वाई को निकालते हैं उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली देखिए बाबू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों में से किसी को मल्टीप्लाई करके या विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद, ठीक है, हमें एक को काटना है। ठीक है, एक वेरिएबल को काटना है। अगर x को कट करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, अगर y को कट करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। आ रही बात समझ में? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x को चलो मान लो काटते हैं यहाँ पे, तो x को कट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से, और माइनस कर दें तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ 2x यहाँ पे प्लस में और फिर यहाँ पे माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी और y की वैल्यू को इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इंटू 2। इक्वेशन फर्स्ट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को। करते हैं यहाँ पे, देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है। मल्टीप्लाई कर लो बाबू, कितना हो जाएगा, 2x है ना, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो क्या कितना है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 है, यही वाला। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को माइनस करो, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। माइनस करो बाबू, माइनस करोगे नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पे आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं, तो प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस हो जाएगा। 2x माइनस 2x हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस 2x है, यहाँ पे माइनस 2x है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो 2y प्लस 3y कितना होता है बाबू, 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 कितना होता है सर, 10 माइनस 4 बताओ, 10 माइनस 4 6 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6/5। आई मीन किसकी वैल्यू निकल गई हमें, बताओ, y की वैल्यू निकल गई। आ रही बात समझ में? ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुटिंग इन द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में रखोगे वैल्यू, फर्स्ट में रख दो, तो फर्स्ट में रख देता हूँ मैं। क्या है बाबू, x प्लस, नहीं यहाँ पे इन नहीं लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 5 है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो x प्लस y की जगह पे क्या है बाबू, 6/5 है, तो 6/5 लिख दो, इज इक्वल्स टू 5 एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल्स टू 5, ये प्लस 6/5 को इधर ले जाओ तो माइनस 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के ऊपर में कुछ नहीं तो 1 दे दो, 5 1 का एलसीएम कितना हो गया, 5 हो गया। अब कितना हो जाएगा ये, 5 1 जा 5 हो गया, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 में तो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, और माइनस में 6 हो गया। 25 माइनस 6 कितना होता है जी, किसी को पता है तो बताओ, 25 माइनस 6 कितना होता है, 19 हो गया ना, तो 19 अपन कितना हो गया, 5।
ठीक है। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 19/5। x की वैल्यू कितनी हो गई जी? 19/5 हो गई। बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल गई। यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। इसी तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे आपने एलिमिनेशन मेथड से आपने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन अब उसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं बनाऊंगा। इसको मैं मान लूंगा फर्स्ट इक्वेशन और इसको लेट कर लूंगा मैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकालोगे आप? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस वाई हो जाएगा। बताओ, ये प्लस वाई जब इधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन मान लिया हमने, तो लिखूंगा मैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकेंड। आई मीन जो हमने x की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी है उस वैल्यू को उठा करके हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा? बताओ, सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है बाबू? बताओ, 5 माइनस वाई रख दो, कैसे होगा? 10 हो जाएगा। माइनस 2y कर दो मल्टीप्लाई, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y हो जाएगा 4, प्लस 10 इधर जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 5y माइनस में इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 माइनस 6 हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? बताओ, 6/5 हो गया। बोलो कितना हो गया जी? 6/5 हो गया। तो हम लिखेंगे पुटिंग इन थर्ड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू थर्ड में पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, ये हमारा x है, x की वैल्यू है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो x माइनस 5 माइनस y के जगह पे क्या रख दोगे? 6/5 रख दो, उठा के फेंक दो आप 6/5। तो कितना हो जाएगा बाबू? बताओ, x इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे क्या हो गया? 5 एलसीएम ले लिया हमने, 25 माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 21 नहीं होगा। कितना होगा बाबू? 19/5। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 19/5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू 6/5। यहीं पे हम आंसर मारेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे। यहाँ पे है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, उसके बाद फिर करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन में हम कैसे करेंगे बाबू? यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? प्लस में 4y है, यहाँ पे माइनस 2y है। अगर इस वाले इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसको प्लस करूँ तो हमारा 4y और 4y कटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस 4y होगा, यहाँ पे माइनस 4y होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1 माइनस सेकेंड इंटू 2। आई मीन 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ पे हम केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन मैं ऐसे लिखता हूँ एज इट इज, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करो बाबू, तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। पूरे इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, अब क्या कर रहे हैं हम? प्लस कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा क्योंकि प्लस 4y है माइनस 4y है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3x प्लस 4x, तो कितना हो जाता है? 7x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 14। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 14/7। कैंसिल आउट करो, 7 2 14। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। आई मीन x की वैल्यू कितनी हो गई बाबू? 2 हो गई। डंडा मार दिया यहाँ पे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। सेकंड में मान लो रख दिया मैंने, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 है। इसमें मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लो। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 2 1 जा क्या है 1 है, 2 1 जा 1 है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बताओ, x माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो मैं 2 रख देता हूँ डायरेक्टली वैल्यू। 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस 2 को इधर ले आओ, माइनस 2 हो जाएगा। 1 माइनस 2 कितना होता है, 1 माइनस 2 बताओ, 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 1 होगा। ये इससे माइनस से माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। बोलो, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लगा दो देयरफॉर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई और y की वैल्यू कितनी होगी बाबू 1 हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलते बाबू, फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया था बताओ, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें से कोई सा भी इक्वेशन ले लो, जैसे मान लो आप ये इक्वेशन ले लिए 2x, सेकेंड इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। ठीक है सर, अब देखो मैं क्या ले लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन को ब्रेक करके मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, इसमें से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया। ये 2 से ही 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस y हो जाएगा। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया सर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हो गया। मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन कौन से में, फर्स्ट में रख दो। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। अब देखो 3x, x की जगह पे क्या है 1 प्लस वाई है, तो 1 प्लस वाई रख दो, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस में 3y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 3y प्लस 4y 7y हो गया, और 10 प्लस 3 को इधर ले आओ माइनस 3 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया बाबू 7y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये 7 1 जा 7, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। बताओ y इज इक्वल्स टू कितना हो गया जी 1 हो गया। डंडा खींच देंगे एक, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे y की वैल्यू को। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y की वैल्यू क्या है बाबू 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 है, एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 5y, और ये माइनस 4 को मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है, राइट साइड में, तो माइनस 4 आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया सर, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या है इसको ले आओ, ये वाला 9x इज इक्वल्स टू क्या है 2y प्लस में 7, तो कैसे लिख सकते हो इसको 9x, ये प्लस 2y को ले आओगे माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 7 है ही ऑलरेडी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2 इक्वेशन हो गए ना सर, बताओ ये तो 2 इक्वेशन हो गए ना। अब ये हम कौन से मेथड से बना रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं। इसके बाद हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बोलो, तो जब हम एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ,
कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो और एक्स की वैल्यू निकालो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन तैयार कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड से जब मैं बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और क्या कर दूंगा बताओ, माइनस कर दूंगा, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नहीं, मैं इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्टली और माइनस कर दूँ तो भी हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, क्या लिखूँगा बताओ, यहाँ पे कैसे डंडा दे दूंगा मैं, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू, बोलो, यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी है, सेकेंड इक्वेशन से डायरेक्टली हमें माइनस करना है, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है सर, 7 है, बताओ, है ना 7। तो देखो यहाँ पे नीचे वाला साइन करो चेंज, क्योंकि माइनस है ना, नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9x से 9x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या है माइनस 15y और यहाँ पे प्लस 2y है, तो माइनस 13y हो जाएगा, माइनस 13y इज इक्वल्स टू 12/7 है, बताओ 12/7 है ना। तो नहीं, यहाँ पे क्या है 12 है और यहाँ पे क्या है -7 है, तो 12 - 7 कितना होता है सर बताओ, 5 होता है। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5/13। ये 13 जो है इधर चला गया, ये माइनस हमने इधर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। चाहे न्यूमरेटर में माइनस रखो चाहे डिनोमिनेटर में माइनस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुटिंग इन 1 द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को कहाँ पर रखेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो 3x माइनस 5y, y की जगह पे क्या है बाबू -5/13 है, इज इक्वल्स टू 4 कर दो। 3x ये माइनस माइनस हो गया प्लस 5 5 जो 25/13 इज इक्वल्स टू 4। तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी 4, अब प्लस 25/13 है, ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, -25/13। इसके ओपन में कुछ नहीं है तो 1, 13 और 1 का एलसीएम होता है तो 13 होता है ना। और ये हो गया 13 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो 52 हो जाएगा, -13, ठीक है। नीचे से करोगे तो 13 1 जो 13 हो जाएगा, और वह 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पे कितना होगा 25 होगा ना, कितना होगा सर 25 होगा, ठीक है। तो कितना हो गया बताओ, 52 - 25 कितना हो गया जी, बोलो। 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 52 - 25 कितना होता है बाबू बताओ, 27 होता है। 27/13 ये ऊपर ऊपर यहाँ पे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9/13। ये x की वैल्यू निकल गई, बताओ निकल गई ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी है -5/13, बताओ। इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया, बताओ। अब यही थर्ड क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। अभी जो हम बना रहे थे वो हमारा एलिमिनेशन मेथड था, बट अब हम इसी क्वेश्चन को बाबू किस मेथड से बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। तो चलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन जो है यह है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिखो, 3x माइनस 5y, ये कॉन्स्टेंट -4 है, राइट साइड ले जाओ, +4 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। 9x इज इक्वल्स टू 2y + 7 है, तो देखो 9x + 2y को इधर ले आओ, -2y हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 7 तो ऑलरेडी है। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हम कौन से मेथड से बना रहे बाबू, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे, बताओ। तो कैसे करेंगे बताओ। फर्स्ट इक्वेशन को ब्रेक करो या सेकंड इक्वेशन को ब्रेक करो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने फर्स्ट इक्वेशन को ब्रेक कर लिया, क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 है। x की वैल्यू निकालोगे तो y वाले टर्म को इधर ले जाओ, तो -4y है ना, नहीं -5y है तो +5y हो जाएगा, ठीक है।
तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4 + 5y ओपन में ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, इसको हमने थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया, ठीक है सर। तो जब थर्ड इक्वेशन लेट करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आप उसकी वैल्यू को रख रहे हैं, ठीक है। रखोगे? रखेंगे यार, कैसे नहीं रखेंगे बताओ, रखना तो पड़ेगा ही, बोलो। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, थर्ड नहीं, सेकेंड में रखोगे ना, सेकेंड में रखो। चलो 9x - 2y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। रखो वैल्यू, 9x की जगह पे रखो 4 + 5y अपॉन 3 - 2y इज इक्वल्स टू 7। क्या हो गया बाबू? 3 3 जा 9, 3 से हो गया तो 3 × 4 + 5y - 2y इज इक्वल्स टू 7। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बाबू? 12 हो जाएगा। प्लस में 3 5 जा 15y - 2y इज इक्वल्स टू 7। तो कितना हो गया बताओ? ये 15y में से 2y चला गया तो कितना हो गया? 13y हो गया इज इक्वल्स टू 7, और प्लस का 12 इधर चला जाएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। तो 13y इज इक्वल्स टू 7 - 12 कितना होता है सर? कितना होता है बताओ? -5 होता है। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -5/13, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे एक डंडा लिख दो, यहाँ पे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमने एक डंडा दे दिया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या है सर? यहाँ पे है, बताओ। x इज इक्वल्स टू क्या है? 4 + 5y अपॉन 3, ठीक है। तो रखो x इज इक्वल्स टू 4 + 5y की वैल्यू क्या है? -5/13 है, बताओ। ओपन में 3 है ही ऑलरेडी यहाँ पे, बताओ। तो 4 + -5 5 जा 25, तो -25/13/3, ठीक है। इतना तक तो आगे बात समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 प्लस और माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, तो -25/13/3, ठीक है। इसके ओपन में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो 13 और 1 का एलसीएम 13 हो जाएगा। 13 को नीचे से डिवाइड करो, ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ? 13 1 जा 13 और 13 4 जा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा कितना हो गया? 52। और माइनस में ये 13 1 जा 13, यहाँ पे कितना हो गया? 25, बताओ। यहाँ पे क्या है? 3, ओके। अब देखो 52 - 25 कितना होता है? 27 होता है सर, ओपन 13, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 3 है, बोलो। ओपन में कुछ नहीं तो क्या है? मैं 1 मान लेता हूँ, तो 27/13। अब देखो ये 3/1 है, ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। 3 9 जा 27, ठीक है। 9 जा हो गया बाबू, तो कितना? 9/13, ओके। आ रही बात समझ में? तो मैं क्या लिखूँगा? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलो। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9/13। आगे बात समझ में, ठीक है। तो मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? x इज इक्वल्स टू 9/13, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? -5/13, ठीक है। यहाँ पे लगा दो देयरफॉर, यहाँ पे दे दो आंसर, ठीक है। इसी से आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आओ फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसको अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम एलिमिनेशन से करेंगे, फिर बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है बाबू? x/2 है प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे भी x - y/3 इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। लेकिन हम इस मेथड को देख रहे हैं लगाने से पहले कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, हम इसको नॉन फ्रैक्शनल लाते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलो इसको बट्टा पर का जोड़ घटा बनाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा बताओ? 3x
प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1। तो करो, कैसे करोगे? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, ये 6 है, यहाँ पे चला जाएगा, -6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। डंडी मार देंगे यहाँ पे, बताओ इसके ओपन कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 का एलसीएम ले लो, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3 जा 9, यही तो होगा। बताओ इसको हम क्या मान लेंगे? सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ पे क्या है बाबू? 3x है प्लस में, या यहाँ पे भी 3x है प्लस में। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि 3x प्लस में 3x माइनस में हो तो कट जाएगा ना। तो जब x की वैल्यू कटेगी तो y की वैल्यू मिलेगी, और जब y कटेगा तो x मिलेगा। तो हमें किसी एक न एक को तो काटना ही है, बोलो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब फर्स्ट में से सेकेंड को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। बोलो माइनस कैसे करोगे? क्या है यहाँ पे? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। करो, माइनस करोगे तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 4y प्लस वाई, देखो ये 3x प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। 4y प्लस वाई तो 5y हो जाएगा, और -6 माइनस 9 -15 हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -15/5, बोलो तो कितना हो जाएगा बाबू? बोलो कितना होगा? -3 हो जाएगा ना, तो -3 लिख देंगे। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -3। बोलो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर? -3 हो गया ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, बोलो फर्स्ट में रख दो। क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, 3x प्लस 4y की जगह पे क्या है? -3 है, इज इक्वल्स टू -6। बोलो तो 3x 4 3 जा क्या हो गया? 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस तो -12 हो गया, इज इक्वल्स टू -6। तो 3x इज इक्वल्स टू -6, -12 को ले जाओ, +12 हो जाएगा। 12 माइनस 6 कितना होता है? 6 होता है। 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। तो कितना हो गया बाबू? x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 हो गया। बोलो तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू -3। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, और -3 हो गई y की वैल्यू। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतना ही आंसर लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। अब नेक्स्ट मेथड के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलते बाबू, उसी क्वेश्चन को हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे? करो, इसको इक्वेशन बनाओ, इसको भी इक्वेशन बनाओ, क्योंकि ये क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म से इसको नॉर्मल ले आते हैं। 3 2 का एलसीएम करेंगे, कितना हो गया बाबू? 6 हो गया। बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1, कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3x है, यानी इसके ओपन में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। 3 कर दो यहाँ पे एलसीएम, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है? 3। तो कितना हो गया बाबू? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ओके। हमें कौन से मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ये थोड़ा देखने में हल्का फुल्का लग रहा है, इसको क्या करो? बनाओ, x या y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकाल लो। मान लो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना है सर? बताओ कितना है? 9 निकालो। माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 9 माइनस 3x, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जब इधर जाएगा माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x माइनस 9 हो जाएगा। जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, कि ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन सेकेंड। नहीं, सेकंड में क्यों रखोगे? क्योंकि सेकंड को तो ब्रेक किया हमने, तो फर्स्ट में रखो, तो फर्स्ट में रखो बाबू, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका। तो 3x
प्लस 4 वाई की जगह पे क्या बाबू 3x माइनस 9, तो लिखो यहाँ पे 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 6, 3x प्लस 4 3 जा 12x प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36 इज इक्वल्स टू माइनस 6। ओके, अब देखो ये 3x और ये 12x कितना हो जाएगा बताओ 15x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है वो माइनस 6 है और ये माइनस 36 चला जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 कितना हो गया 30 हो गया। ये 15 2 जा कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ देयर फॉर एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। बताओ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं मालिक 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दे दूंगा लाइन। ओके सर, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन थर्ड में रख दो। थर्ड इक्वेशन क्या है ये बता, थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3x, x की जगह पे क्या रखोगे 2 रखोगे माइनस 9, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 माइनस 9, देयर फॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 3 ना, 6 माइनस 9 कितना होता है माइनस 3 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा देयर फॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सर आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, नीचे कुछ आपको लीनियर इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। बोलते हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन को निकालना है, ठीक है। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनके सॉल्यूशन को निकालना है, उनके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाय द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से, हमें कोई और मेथड यूज़ नहीं करना है। अगर कोई और मेथड यूज़ कर देंगे तो हमारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है बाबू वही मेथड यूज़ करना है जो हमें एग्जामिनर ने बोल रखा है या बुक वाले ने बोल रखा है। तो एलिमिनेशन बोल रहा है तो हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल देंगे, कोई और मेथड बोलेगा तो कोई और मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 का फर्स्ट क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, आई मीन कोई एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर में हम 1 को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से हम 1 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है सर 1 हो जाता है, ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर में 1 को प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस करते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाता है। इट बिकेम्स 1/2, वह 1/2 हो जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, आई मीन डिनोमिनेटर में केवल और केवल 1 प्लस करने से वह 1/2 हो जाता है। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन होगा तो होगा क्या, ठीक है। तो चलते हैं बाबू इसके सॉल्यूशन पे। मैं क्या लिखूंगा, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, आई मीन जो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है फॉर एग्जांपल वो क्या है एक्स है, क्या है बाबू एक्स है। एंड मैं लिखता हूं एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वाई, आई मीन जो एक्स है वो आपका क्या है न्यूमरेटर है और y जो है उसको हमने क्या मान रखा है डिनोमिनेटर मान रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि लिखूंगा यहाँ पे देयर फॉर फ्रैक्शन विल बी x अपॉन वाई, क्योंकि x अपॉन वाई तो हमारा होगा। बताओ फ्रैक्शन जो है हमारा x अपॉन वाई ही तो होगा, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है x है, डिनोमिनेटर क्या है y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन को मैं ऐड करता हूँ। अगर ये बोलता है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया जाए, मतलब x को 1 से प्लस कर दिया जाए, और बोलता है कि फिर 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, मतलब 1 माइनस कर दिया जाए, तो लास्टली क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है सर 1 हो जाता है, ठीक है। तो इससे एक इक्वेशन बना सकते हो, इसके ओपन में कुछ नहीं है तो 1 है। बताओ तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो x माइनस 1। यहाँ पे हम क्या देख रहे बाबू, यहाँ पे क्या देख रहे बताओ, जो हमारा क्या कंडीशन बोलता है कि अगर हम 1 प्लस कर दें,
आई मीन न्यूमरेटर में हम 1 प्लस कर दें और फिर हम न्यूमरेटर से 1 माइनस कर दें तो वो हमारा 1 हो जाता है। हमने इसी तरीके से कर दिया कि न्यूमरेटर में हमने 1 प्लस कर दिया और हमने डिनोमिनेटर से 1 को माइनस कर दिया तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। बताओ, इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे? बनाओ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 है, ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2। तो हम क्या इक्वेशन हमारा बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, बीच में एक डंडा दे देंगे। बताओ, अब देखो उससे हम बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे? ये बोलता है कि भैया अब हमने न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया है, डिनोमिनेटर में बस हमने क्या किया है, 1 को ऐड कर दिया है। तो डिनोमिनेटर क्या है, y, तो y में हमने 1 ऐड कर दिया है तो इट बिकम्स 1/2, मतलब ये 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 2x हो जाएगा और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये y + 1 हो जाएगा। 2x + y है तो ये -y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी है यहाँ पे। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। और हमें हल करने की विधि बोलता है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ पे -y है, यहाँ पे -y है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा तो ये +y हो जाएगा। बताओ, और -y से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या बाबू, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। माइनस करो, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा। बताओ, ये y से y कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2x तो क्या हो गया, -x हो गया और -1 और -2, -1 और -2 कितना हो गया बाबू, -3 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। बताओ, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें निकल गई। बताओ, मैं लिखूंगा यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, देख रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 बोलो। तो देखो x की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो देखो -y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -2 और ये 3 जाएगा इधर तो -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया। बताओ, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, 5 हो गया। बोलो, होगा नहीं होगा? तो हमने क्या देखा, मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ये हमारा क्या था, x था, तो x क्या है सर, 3 है। लिखूंगे यहाँ पे एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ये है क्या, y है। तो y कितना है सर, y कितना है बताओ, 5 है, 5 है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रैक्शन x अपॉन y ही तो है, तो कितना हो गया बाबू, 3/5। कितना हो गया बाबू, 3, ये 3 है, ये कितना है सर, ये 3 है, तो 3/5 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल की पहले की बात है। तो बोलता है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी और सोनू का कंपैरिजन हो रहा है, एज का कंपैरिजन हो रहा है। बताओ किसके, नूरी और सोनू के एज का। तो जो नूरी का एज है वो 3 गुना था, 5 साल पहले 3 गुना एज था किसके कंपैरिजन में, सोनू के कंपैरिजन में। ठीक है, 3 गुनी उसकी थ्राइस एज थी। ठीक है, और वो बोलता है 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब अब जो है 10 साल के बाद क्या हो गया, क्या होगा, जो नूरी की एज है वो डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी किसके, सोनू की एज से। ठीक है, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब नूरी और सोनू की जो है वो हमें एज निकालनी है। तो मैं लिखता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की प्रेजेंट एक्स जो है, एज जो है वो x ईयर्स है। ठीक है, मान लिया हमने, मान लिया
मानना तो है ही, मानेंगे नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर लिखेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ, अब सोनू का एज भी देखते हैं यहाँ पे, सोनू का एज भी हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, वाई ईयर्स, ठीक है सर, वाई ईयर्स मान लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, ठीक है सर, ये 10 ईयर्स लेटर है, 10 साल के बाद। तो 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो, तो दोनों की एज में से 5 माइनस हो जाएगा ना, तो x माइनस 5 हो जाएगा, बताओ, और ये कितना हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। तो ये बोलता है कि 5 साल पहले 3 गुनी थी, तो ये 3 गुनी हो जाएगी आयु इसकी, किसकी, सोनू की, तभी तो इक्वल होगा इक्वेशन, क्योंकि भैया ये तो ट्रिपल है, बताओ, ये तो ट्रिपल है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा, बताओ। तो क्या हो जाएगा, इससे इक्वेशन बना लो एक, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये 3 दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करो, y में भी और -5 में भी, तो 3y माइनस 15, ठीक है, x प्लस 3y को इधर ले आओ, माइनस 3y इज इक्वल्स टू -15, और -5 इधर चला जाएगा तो +5 हो जाएगा ना सर, -5 जाएगा तो क्या होगा, +5 ही तो होगा, बताओ। तो क्या हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10 हो जाएगा, यहाँ पे -15 + 5 कितना हो जाएगा, -10 ही तो होगा, बोलो, ये तो होगा ना भाई, ये कुछ और होगा दोस्त, बताओ। तो इसको हम क्या मान लेंगे, बताओ, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे दे देंगे डंडा, ठीक है। अब देखो 10 ईयर्स आफ्टर, आई मीन x + 10, और यहाँ पे हो गया y + 10, ठीक है। अब ये बोलता है भैया ये डबल हो गया, अब आफ्टर 10 ईयर्स जो है वो ट्वाइस हो गया, डबल, ठीक है, तो हमने डबल कर दिया, ठीक है। तो x + 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस में 2 10 जा कितना हो गया सर, 20 हो गया, बताओ, हो गया ना, बोलो। तो x ये क्या है, +2y, तो इधर ले आओ, -2y इज इक्वल्स टू 20, ये +10 को ले जाओ, -10 हो जाएगा, 20 - 10 कितना होता है सर, 10 होता है सदा से, तो क्या लिखेंगे बताओ, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको कौन सा मान लेंगे भाई, सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो जब हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे तब अब हम इसको दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वाले चाचा हमें एलिमिनेशन मेथड से बोल रखे हैं। तो देखो ये भी x है, ये भी x है, दोनों पॉजिटिव है, माइनस कर दो, है ना, तो कट जाएगा। तो लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10 है। अब लिखो यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है सर, बात आ गई समझ में। माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। बोलो, ये x माइनस x कैंसिल आउट हो गया, -3y और +2y, तो कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा, और -10 -20 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर, बताओ, 20, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 20, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में रख दोगे, फर्स्ट इक्वेशन है ना, रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, किसी में भी, सेकेंड में रख दोगे तो भी वही आंसर आएगा, फर्स्ट में रखोगे तो भी वही आएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या है सर, -10 है, बताओ। तो x माइनस 3y, y के जगह पे क्या है बाबू, 20 है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, बताओ। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या है, -10, और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या है, 10 है, ठीक है। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या है -3y, यहाँ पे है +2y, तो -y होगा, ठीक है। -10 -20 हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20 हो गया। तो y की वैल्यू तो हमें निकल गई। अब हम किसकी वैल्यू के लिए मोहताज बैठे हुए यहाँ पे, x की वैल्यू के लिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन फर्स्ट, मतलब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगी, तो हमें क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, है ना। तो x माइनस 3y, y की जगह पे क्या रख दोगे बाबू, 20 रख दोगे, इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -10। अब देखो यहाँ पे 3 2 जा क्या हो गया,
6 में तो 23 जा क्या हो जाएगा बताओ, 23 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो -60 है ना, तो -60 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा +60 हो जाएगा, तो 60 - 10 कितना होता है 50। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया बाबू 50 हो गया। बताओ होगा नहीं होगा, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ कोई बताए मुझे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, x इक्वल्स टू 50 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, y इक्वल्स टू 20 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चलो ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी का परसेंटेज क्या है x है, तो x है तो क्या है x कितना हमने तो 50 ईयर्स, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू को हमने y का माना है, ठीक है, y ईयर्स का, ठीक है। y कितना है सर 20 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 20 ईयर्स, ठीक है सर। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, चलते हैं। 2 का थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, उनका सम जो है आई मीन प्लस जो है 9 है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर, ठीक है। करना क्या है, देखो 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर बनाओ, लिखो लेट, उसमें अगर 2 डिजिट का कोई नंबर होगा तो उसमें क्या होगा बाबू, वंस होगा और टेंस होगा। तो मान लो टेंस क्या है, लेट द डिजिट, नहीं, लेट द टेंस डिजिट, ठीक है, यहाँ पे लिखो टेंस डिजिट ऑफ द नंबर, टेंस डिजिट ऑफ द नंबर, टेंस डिजिट ऑफ द नंबर क्या हो गया सर x मान लो इसको, ठीक है। और यहाँ पे लिखो एंड द वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू y, ये y है, ठीक है। बोलो तो इन दोनों का सम क्या है, x प्लस वाई क्या है सर, x प्लस वाई क्या है बताओ, 9 ही तो है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बोलो ये कौन सा इक्वेशन हो गया बाबू, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बोलो अब देखो ये क्या बोलता है 9 टाइम्स, देखो यहां पे देखो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, आगे क्या बोल रहे बाबू, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, देखो यहां पे क्या है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या बताओ नंबर क्या हो जाएगा, मुझे यहां लिख के दिखाओ नंबर कैसे होगा, लिखो यहाँ पे नंबर, सो नंबर विल बी नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई होगा, बताओ 10x प्लस वाई ही तो होगा। बोलो जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या है 52 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 × 5 + 2 लिख सकता हूँ। बोलो तो मान लो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो 10x प्लस वाई लिख दिया, तभी तो हमारा नंबर प्राप्त होगा ये वाला, ठीक है। तो 10x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है 9 टाइम्स, तो 10x प्लस वाई जो है 10x प्लस वाई जो है वाई इसका क्या है 9 टाइम्स, किसके इक्वल है बताओ, इज, है ना, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग कर दो, जब नंबर को रिवर्स कर दो क्या हो जाएगा बताओ, 10x प्लस वाई है ना, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, y की जगह पे x रख दो, x की जगह पे y रख दो, तो इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस मतलब क्या होता है डबल, ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा, बताओ बनेगा ही नहीं बनेगा, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, पहले बताओ मुझे, कर दो 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो ये क्या है 90x है, अब देखो ये 2x को इधर ले आओ तो -2x हो जाएगा, ये प्लस में 9y है और ये प्लस 20y को इधर ले आओ तो -20y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितना हो गया बाबू 88x, 90x - 2x कितना हो गया 88x प्लस, नहीं अब यहाँ पे पहले थोड़ा काम करो, यहाँ पे 9y - 20y तो कितना हो गया -11y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, इसमें से 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 8x - y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बाबू
8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0/11। तो 0/11 क्या हो गया? 0 ही हो गया, क्योंकि ये 11 तो उठ के आ गया ना यहाँ पे कूद के। तो क्या हो जाएगा बाबू, बताओ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो हमने वैसे भी मान रखा था, यहाँ पे तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना रखा था। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बना लिया। ठीक है, तो 2 इक्वेशन तो हो गए हमारे पास। बोलो हुए नहीं हुए? यहाँ पे क्या, y प्लस में, यहाँ पे y माइनस में। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूंगा तो प्लस y माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। जब हमें x की वैल्यू निकल जाएगी तो हम फिर y की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। बोलो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 9 है। और यहाँ पे क्या है बताओ, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। कर दो प्लस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई कैंसिल हो गया। 8x और 1x, ये इसके लेफ्ट साइड में कोई कोफिशिएंट नहीं इसका, तो क्या है 1 है। तो कितना हो गया, 8x प्लस 1x कितना हो गया, 9x हो गया ना, इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9 क्या होता है बाबू, 9 ही होता है। बताओ, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9/9। 9/9 कितना कैंसिल आउट हो गया, 1 ही तो होगा। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, 1 हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे बाबू, x की वैल्यू निकल गई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट। ये फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है ना। बताओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 में रख दो। x की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 9 प्लस 1 इधर ले जाएगा, -1, कितना हो गया, 8 हो गया। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, 8 हो गया। बताओ, तो मैं x की भी वैल्यू निकाल चुका हूँ और y की वैल्यू निकाल चुका हूँ। तो मैं लिखूंगा सो नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, यही था ना। अभी यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू। तो 10x की जगह पे क्या देंगे बाबू, 1 दे देंगे। x की जगह पे क्या है, 1 है। बोलो, और प्लस में y की वैल्यू कितनी है सर, कोई हमें बताएगा y की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो 10 1 जा 10, अब प्लस में 8, तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 ही हमारा आंसर हो गया, हमारा नंबर 18 जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है। मीना वेंट टू अ बैंक। मीना नाम की एक लड़की है जो घूमती घूमती हुई बैंक जाती है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम क्यों जाती है, लेकिन आगे पता चलेगा। टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़, मतलब 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है। अच्छा, तो उसके पास ये काम था, हाँ? पैसे निकालने के अलावा कोई काम नहीं रह गया उसके पास, नहीं ज़रूरत रही होगी ना, सबसे मेन चीज़ तो ये है, ज़रूरत रही होगी। 2000 रुपये निकालने गई वो। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कही, टू गिव हर, उसे चाहिए। ठीक है, उसे देना होगा। कैसे, कितने कितने देना होगा, 50 का नोट एंड 100 का नोट। ठीक है, 50 का नोट देना पड़ेगा और 100 का नोट देना पड़ेगा। ओनली, केवल और केवल 100 और 50 का नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स, कैशियर ने उसके हाथ में 25 नोट्स रख दिए। ठीक है, इन ऑल, टोटल। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, मतलब 50 के कितने नोट्स आए उसके पास और 100 के कितने नोट्स आए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्यारे अक्षर में सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन तो लिखूंगा ही मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा बाबू, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर्स नहीं लिखेंगे, नंबर ही लिखेंगे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ के नोट मान लो x थे। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, है ना। 100 रुपीज़ के कितने थे, y थे। मान लिया हमने, मानना ही तो है, मान लिया घर बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, बोलते हैं कि भैया ये वाले नोट और ये वाले नोट को मिला के 25 थे। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो गया, दोनों को प्लस करके कितने नोट थे टोटल, 25। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब चलो, एक इक्वेशन तो हमें चाहिए और, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। बताओ, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है तो एक से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 2 वेरिएबल में आप एक से तो आंसर निकाल ही नहीं सकते, 2 होगा तभी तो निकालोगे।
तो चलो अब देखो क्या बोलता है, 50 के नोट होंगे तो 50x हो जाएगा, 50 के नोट होंगे तो 50x हो जाएगा, ठीक है। और अगर 100 के नोट होंगे तो वो क्या हो जाएगा, 100y हो जाएगा, बताओ। और टोटल मिला के कितने हो गए, 2000, तो इक्वल्स टू मैं 2000 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें से क्यों, कैसे बनाया इक्वेशन, मैंने इक्वेशन कैसे बनाया पहले ये बताओ। 50 के x नोट है ना, और 100 के y नोट है, तो 50 के x नोट है तो 50x, और 100 के y नोट है तो 100y, और दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो 2000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब देखो 50 कॉमन ले लेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू 200 नहीं 2000 है, ठीक है। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2000 ओपन में 50, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 4 जा और 1 एक 0 और हो जाएगा, तो कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बाबू, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। ये हमारा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन निकल गया, ठीक है। बोलो निकल गया ना। अब देखो यहाँ पे भी x प्लस में, यहाँ पे भी x प्लस में, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो हमारा x कट जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या है बाबू, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ही तो करना है, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सर, x कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे देखो y माइनस 2y कितना होता है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25 माइनस 40 कितना होता है, माइनस 15, यही होता है कुछ और होता है बताओ, यही होता है ना। चलो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15 हो गया सर, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ बताओ y इन द इक्वेशन किस में रखोगे, फर्स्ट में रखोगे, बोलो तो फर्स्ट में रख दो। ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 25 है, बोलो तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है सर 15 है, बताओ 15 इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 25 माइनस 15, तो 25 माइनस 15 कितना होता है 10 होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10 हो गया, बताओ x इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर 10 हो गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, कितना रुपीज़ 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ को हमने x मान रखा था, तो 50 रुपीज़ को x मान लेते थे, 10 नोट्स थे, ठीक है 10 नोट्स थे, बोलो 10 नोट्स, ठीक है। और मैं अगर मान लेता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, तो 100 को हमने y मान रखा था, तो y की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 नोट्स जो है हमारे वो किसके हैं बताओ 100 रुपये के हैं, है ना। मैं से उसको एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया, आंसर मार दूंगा मैं। अब आगे क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ठीक है, ये आखिरी है बिल्कुल। क्या बोलता है, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sharitha paid 27 rupees for a book kept for 7 days while Sasi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge of the charge for each extra day, ठीक है। तो देखो बाबू इसमें क्या करना है आपको, ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो है ये 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, ठीक है। एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में क्या हो रहा है कि आपको बुक्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, बुक्स क्या पढ़ने के लिए दिए जाते हैं ना, ये कुछ और करने के लिए दिए जाते हैं, बोलो। तो उसमें एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, फिक्स चार्जेज है, और उसके बाद क्या है 3 दिन के लिए आपको फिक्स चार्जेज लगता है, ठीक है। देख रहे हो ना आप, फर्स्ट 3 डेज मतलब 3 दिन आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। वो फिक्स चार्ज क्या हो सकता है, उसके बाद एडिशनल चार्ज क्या हो सकता है, एडिशनल चार्ज क्या होता है बाबू, ईच पर डे, ठीक है, चार्ज फॉर ईच पर डे, मतलब फिर अलग अलग दिन के लिए एक दिन के लिए रुपया लगता है उसमें, ठीक है।
क्वेश्चन फिर से समझ पा रहे हो, 3 दिन के लिए फिक्स प्राइस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बुक रखते हो तो पर डे के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, क्वेश्चन तो सॉल्व करूंगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट क्या कर लूंगा, जो फिक्स चार्ज है हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है, और जो चार्ज पर डे है उसको हम y मान लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट फिक्स चार्जेज, लेट तो लिख ही रखा हूँ, ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पे द फिक्स्ड चार्जेज, द फिक्स चार्जेज इज इक्वल्स टू x रुपीज, x रुपये मान लेता हूं मैं, ठीक है, एंड द चार्जेज फॉर इच डे, चार्जेज फॉर इच डे, पर डे की चार्जेज कितनी होगी, y रुपीज होगी, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा जो कह रहा है भैया कि 7, एक लड़की है सरिता, वो क्या करती है 7 दिन के लिए बुक जब लाती है तो उसको 21 रुपये देने पड़ते हैं। कितने रुपये देने पड़ते हैं, 7 डेज के लिए कितने, नहीं 21 नहीं 27 रुपीज़ देने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या है 27 रुपीज़, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, फिक्स डेज तो कितने हो गए, एक्स हो गए, बताओ। तो फिक्स डेज तो 3 दिन के लिए मिल रहा है ना आपको, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना दिन मिल रहा है, बोलो एक्स्ट्रा कितना दिन मिल रहा है आपको, 7 दिन में तो 3 दिन माइनस कर दो तो 4 दिन हो गए। तो ये क्या एक्स वो बन जाएगा x + 4y, बोलो, क्योंकि x + 4y कैसे बनेगा, क्योंकि x तो आपका हो गया फिक्स चार्ज, ये 3 दिन के लिए हो गया और ये 4 दिन के लिए हो गया, तो 4 दिन कितना हो गया 7 हो गया, तो x + 4y इक्वल्स टू कितना 27, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और एक शशि नाम की लड़की है, वो कितने 5 दिन के लिए लेती है, तो वो क्या हो जाएगा x + 2y, क्योंकि 3 डेज के लिए ऑलरेडी है, बताओ, और 2 डेज और हम प्लस कर देंगे तो 5 डेज हो जाएगा। तो उसको कितने रुपये देने पड़ते हैं, 21 रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो 21, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, माइनस कर दूं, बोलो, तो x से x कट जाएगा, उसके बाद हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, बोलो। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। तो x + 4y इज इक्वल्स टू 27 और x + 2y इज इक्वल्स टू 21। अब चलते हैं इसको माइनस करते बाबू, माइनस करो, साइन चेंज हो जाएगा नीचे का, x कैंसिल हो गया, ठीक है। 4y - 2y कितना हो गया बाबू, 2y हो गया, बताओ। और 27 - 21 कितना होता है, 6 होता है। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, 2 3 जा होता है ना, तो कितना y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3 हो गया, बोलो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर 3 हो गया ना। तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन कौन से इक्वेशन में रखोगे, बोलो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कोई सी भी रख दो, मान लो सेकंड में रख दिया आपने, ठीक है। x + 2y इज इक्वल्स टू क्या है 21, सेकंड इक्वेशन देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या हो गया x + 2, y की जगह पे क्या रखोगे 3 रखोगे, y की जगह पे क्या है 3 तो है, ठीक है। x प्लस में 2 3 जा 6, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 21 + 6 को इधर ले जाओ, -6 हो गया, 21 - 6 कितना होता है सब दिन से कितना होता है, बताओ कितना होता है, 27 माइनस 21 माइनस में कितना है 6 है, कितना होता है बाबू 15 होता है। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15, बोलो ऐसा और नो, बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा, या कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। अब देखो लिखो यहाँ पे देयरफॉर द फिक्स्ड चार्जेज x रुपीज़ इज इक्वल्स टू कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज कितना है 15, एंड द चार्जेज फॉर इच डे ये क्या है बाबू y रुपीज़ है, तो y रुपीज़ कितना हो गया बताओ 3 रुपीज़, इसमें रुपीज़ डाल दो, ये क्या हो गया 3 रुपीज़ हो गया, यहीं पे हो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आंसर ये बताओ मुझे, ये क्योंकि फिक्स प्राइस को हमने क्या माना था x माना था ना, x रुपीज़, तो x क्या हो गया 15 हो गया, यहाँ पे देख ही रहो x जो 15 हो रहा है, एंड द चार्जेज फॉर
ईच डे, मतलब अलग अलग दिन के लिए जो चार्जेस लगेगा वो क्या लगेगा, 3 रुपीज़ पर डे का लगेगा। मतलब क्या हुआ, कोई भी बच्चा अगर उस लाइब्रेरी से बुक लेता है तो 3 दिन के लिए उसको फिक्स्ड चार्जेस पे करना पड़ेगा, जिसकी कीमत 15 रुपये होगी। उसके बाद जितना दिन वो लेटर से बुक देगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो प्रत्येक दिन के हिसाब से उसको 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।